ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? मुख्य बात है देही अभिमानी रहना, तो बाबा ने 7 निशानियां बताई है। पहला, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा सभी के साथ। दूसरा, वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे, किसी की कमी का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरा, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, उन्हें सब के गुण दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं आएगा। बाबा कहते, बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो, ज्ञान सागर बाबा के पास आए हो, किस लिए? ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाप तुम्हें देखो कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा तो सिर्फ तुम बच्चों को देखते, बाबा मुरली में बहुत प्यार कर रहे, तुम बच्चों को देखते हैं, उनको तो और किसी को याद नहीं करना है ना। बाबा किसको याद करेंगे? ब्रह्मा बाबा भी तो याद करते किसको? शिव बाबा को। लेकिन फिर दोनों जब कंबाइंड है, बाप दादा दोनों फिर बच्चों को भी देखते हैं। और फिर बाबा कहते हैं बाप और बच्चे यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों जैसे एक हो जाते हैं। बच्चों को देखते समय बाप और बच्चा एक हो जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बहुत प्यार कर रहे बाबा, बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं, अपने को आत्मा समझकर देह को भूलते जाओ। ऐसा पुरुषार्थ करते तो उसको कहते हैं जीते जी मरना, जीते जी मौत की ये अवस्था, जिसको कहावत है आप मुए मर गई दुनिया। एकांत में बैठ करके अभ्यास करो, सवेरे एकांत में बैठ अपने से बातें करो, बाबा की याद में शरीर का अंत हो। इतना प्यार से बाबा बता रहे, बाबा की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहते एकांत। किस घड़ी शरीर छूटेगा मालूम नहीं। फिर बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के अंत तक बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब चलता रहेगा। जैसे कोई दिवाला कोई मारते, कोई बीमार होते, तो बाबा कहते ये तो बच्चे चलेगा ही ना, हिसाब किताब है। हाँ, बाबा की याद से तुमको शक्ति मिलेगी, आयु बढ़ेगी। बच्चे मेहनत करो, कृपा मत मांगो। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, अरे भक्ति में कहते भगवान को कि मुझे पलकों में छुपा लो। तो प्रिय चीज होती है ना, उसको कहते हैं नूरे रत्न, प्राण प्यारे। अब हमारा प्रिय कौन है? शिव बाबा, उनसे ज्यादा प्रिय तो कोई है ही नहीं, और वो गुप्त है। प्रिय है परंतु गुप्त है। तो बाबा कहते बाबा भी बच्चों को ना पलकों में छुपाते हैं। देखो कितना प्यार कर रहे बाबा। लेकिन बाबा कहते ये स्थूल पलके नहीं, बुद्धि की बात है। बाबा सब कुछ छुपाते हैं, समाते हैं बच्चों को। मोस्ट ब्लविड बाबा के साथ हमारा कितना प्यार होना चाहिए। बाबा कितना प्यार करते, हम कितना करते, निष्काम सेवा करते हैं। तुम्हें भी बच्चे प्यार से सेवा करनी चाहिए, जैसे बाबा करते हमें भी प्यार से करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों का ना आपस में भी
बहुत बहुत प्यार प्रेम होना चाहिए। देह अभिमान के कारण क्या होता है, बच्चे एक दो की कमियां देखते हैं, खामियां निकालते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुमको तुम्हारा करना है, दैवी गुणों को धारण करो। कोई कोई को ना खुद की खामी वो भी समझ में नहीं आती, ये मेरी कमी है, मेरे अंदर ये अवगुण है। तो बाबा कहते बच्चे अपने आप को देखो, चेक करो उसको, हम कितने मीठे हैं, बाबा इतना मीठा है, मैं कितना मीठा बना हूं, मेरा बाबा से कितना लव है, प्यार है। ऐसा प्यार हो कि बाबा को चटक जाए, अलग ही न हो सके। तो बाबा कहते एक दो को फिर खुशी की खुराक भी खिलाओ। बाबा से प्यार कर लिया, सबसे प्यार कर लिया, फिर सबको क्या करो, बाबा कहते खुराक खिलाओ। कौन सी खुराक? खुशी की खुराक खिलाओ। ये जो खिलाते हैं ना, ये बाबा कहते जैसे तुम खातरी करते हो, ये बाबा की श्रीमत है। मनमना भव, मध्याजी भव, ये जो दो मुख्य वर्षन्स है ना, ये जैसे खुराक है। सर्जन क्या करता है, खुराक देता है ना, तो ये बाबा हमें दे रहे हैं। तो बाबा की श्रीमत है बच्चे, अभी गफलत में समय मत गमाओ, तुमको तो अभी बहुत सारी सेवाएं करनी है। दुनिया में तो देखो इंटरनेशनल रोला है, अभी तो रोला चल ही रहा है, लेकिन तुमको कोई फिक्रात नहीं, तुम अपनी अपार खुशी में रहो, नष्टो मोहा बनो। और देही अभिमानी बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर सच्चे डायमंड बन जाते हैं। कितनी अच्छी बाबा ने प्यार भरी मुरली चलाई है। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिलती है, वही खुराक खाओ और खिलाते रहो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाबा को याद करके अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, और शक्ति रूप नहीं बन सकते, इसीलिए पहले तो अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण करो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। जो रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। व्यर्थ संकल्प, अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप नहीं। ऐसा अनुभव हो कि ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान होते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।